हाय, वेलकम टू द सेकंड अकाउंटेंसी वीडियो ऑफ वाणिज्य क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गुड्स। गुड्स क्या होता है? वो चीज़ जिसका हम लोग व्यापार करते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? देखिए, वो गुड्स, वो सारे गुड्स जो अभी तक बिके ना हो, मतलब अनसोल्ड गुड्स जो हमारे बिजनेस में अभी तक हैं, एक पार्टिकुलर डेट पे उनका वैल्यू को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स इन आवर बिजनेस कंसर्न एट अ पार्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक। मतलब अभी तक हमारे बिजनेस में वो पड़ा है, बिका नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए, स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक से हमारे दिमाग में आना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग होता है, उस टाइम पे हमारे बिजनेस कंसर्न में जितने भी अनसोल्ड गुड्स के वैल्यू होते हैं, उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक। उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो एंड ऑफ द ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जो अभी तक लास्ट में ईयर एंड पे अभी तक जो सोल्ड नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्लियर है। अब देखिए, दो छोटे छोटे स्टॉक्स में ही टॉपिक है, जैसे लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। ये क्या होता है? तो देखिए, लाइव स्टॉक वो होता है, जैसे बहुत सारे गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसका मतलब लाइव होता है, मतलब जैसे कि मार्केट में ऐसे भी चीज़ें बिकती हैं जिसका एक लाइव होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए हॉर्स है, मार्केट में हॉर्स भी बिकते हैं, काऊ बिकते हैं, बुफेलो, तो ये सारी चीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब, ये ऐसे जो भी ऐसे स्टॉक हैं, मतलब इनको स्टॉक करके अगर हम लोग रखते हैं बेचने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। और डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक वो होता है जिसमें कुछ लाइव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर की दुकान में हम लोग फर्नीचर रखे हुए हैं, तो ये सारे फर्नीचर क्या है? ये सब डेड हैं, इनके अंदर कोई लाइव नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को हम लोग डेड स्टॉक बोलते हैं। तो लाइव स्टॉक क्या होता है और डेड स्टॉक क्या होता है, ये भी क्लियर है। तो ओवरऑल जो स्टॉक क्या होता है, अब आप क्लियर हैं कि स्टॉक क्या होता है। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा परचेस। परचेस क्या होता है? तो देखिए, परचेस वो होता है जो भी गुड्स बिजनेस खरीदता है बेचने के लिए। मीन्स वो सारे गुड्स जो बिजनेस अपने सप्लायर से खरीदता है बेचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस। मीन्स ऑल दोज गुड्स विच बिजनेस बाइज फॉर सेलिंग, मतलब जो खरीदने बेचने के लिए जो गुड्स खरीदता है बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस। तो परचेस क्लियर हो गया। अब देखिए, परचेस के अंदर एक आता है परचेस रिटर्न। अब तो हम लोग खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए अपने सप्लायर से। अब मान लीजिए हमको वो गुड्स पसंद नहीं आया या वो डिफेक्टिव गुड्स निकला, अब हम वापस जाके अपने सप्लायर को वही गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। जो हम खरीदे अपने सप्लायर से, उसी को वापस ले जाके रिटर्न कर दिए, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो परचेस क्या होता है और परचेस रिटर्न क्या होता है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं अपना नया टॉपिक, जो है सेल्स क्या होता है। तो देखिए, जो भी गुड्स हम लोग बेचते हैं, मतलब हम मान लीजिए हम ग्रोसरी शॉप है, मान लीजिए ग्रोसरी शॉप मेरा है, तो हम अपने गुड्स जो भी अपने कस्टमर को बेचे, तो वो गुड्स को हम लोग सेल बोलते हैं। मतलब जितना गुड्स, जो भी गुड्स एक बिजनेस सेल करता है, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स होता है, मतलब अपने कस्टमर को जितना भी गुड्स बेचते हैं, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब इसी से एक और टॉपिक है सेल्स रिटर्न। ये क्या होता है? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे परचेज रिटर्न था। देखिए, अब इस केस में मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को एक गुड्स बेचा, वो कस्टमर उस गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, कल दिन मेरे को लाके वापस कर दिया कि ये डिफेक्टिव गुड्स है या जो भी हो, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ये गुड नहीं चाहिए। तो अब वो जो बेचा हुआ सामान वापस हमारे पास आ रहा है, मतलब जो गुड्स हमने अपने कस्टमर को बेच दिया और अब वो वापस कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जो बेचे उसको वापस फिर ले लिए अपने बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो परचेस क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, ये हम लोग इन सारे टर्म से अब क्लियर है। चलिए अब समझते हैं हम अपना अगला टॉपिक।
हमारा अगला टॉपिक है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? आए दिन हम लोग, ये कॉमन वर्ड है, हमेशा सुनते हैं प्रॉफिट मतलब लाभ। तो देखिए क्या होता है प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द रिलेटिंग कॉस्ट। मतलब कॉस्ट से ज़्यादा अगर हमारा रेवेन्यू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए 5,000 है कोई एक गुड्स का प्राइस, मतलब 5,000 उसका कॉस्ट है और हम उसको बेचते हैं 7,000 में, तो जो एक्सेस 2,000 है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट था उसका 5,000 कीमत है उसका, लेकिन 2,000 ज़्यादा मिला हमको, तो वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो उसी अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं लॉस क्या होता है। देखिए, लॉस वो होता है जो बदले में कुछ भी बेनिफिट नहीं देके जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 5,000 मेरा कॉस्ट था गुड्स का और बदले में हम उसको बेचे, हम 4,000 में बेच दिए, मतलब 5,000 का गुड्स था और उसको 4,000 में बेचे, मतलब प्रॉफिट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पे हमको एक्सेस अमाउंट नहीं मिला, रेवेन्यू हमारा जो है वो और कम ही हो गया। तो ऐसे जो बिना बेनिफिट का जो भी हमारा रेवेन्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस, मतलब घाटा हो गया, लॉस। तो लॉस भी समझ गए। अब हमारा टॉपिक है गेन। गेन क्या होता है? तो देखिए, गेन भी बिल्कुल प्रॉफिट की तरह होता है, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, बट ये इरेगुलर नेचर का होता है। इरेगुलर नेचर मतलब हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभार होने वाली चीज़ें हैं, इसको हम लोग गेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे गोडाउन में एक मशीन पड़ा हुआ है, जो एक टूटा फूटा कैसा भी मशीन है जो हमारे यूज़ में नहीं है, उतना दिन से पड़ा था, हमको कोई मतलब नहीं है, सडनली हमारे दिमाग में आया कि आज इसको हम बेच देते हैं। तो उसको बेचने के बाद मान लीजिए एक तो पहले वो बिना यूजलेस था, वो 5,000 उसका एट प्रेजेंट यूजलेस वैल्यू उसका 5,000 था, और उसके बाद अगर हम उसको बेचते हैं और 7,000 प्रॉफिट हो गया, मतलब 7,000 हमको मिल गया, तो जो अब एक्सेस 2,000 ये मिल रहा है ये हमारा गेन है, क्योंकि इसमें हमारे बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, ये इरेगुलर प्रॉफिट है, मतलब सडनली कभी कभी हो गया ये। तो ऐसे इरेगुलर प्रॉफिट्स को हम लोग गेन बोलते हैं। तो गेन भी समझ गए। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, जब भी गुड्स के या कमोडिटी के प्राइस में कुछ हमें अलाउंस या डिडक्शन मिलता है उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिडक्शन मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए एक कमोडिटी है जिसका प्राइस है 20 रुपये, मतलब 20 रुपये उसका प्राइस है, बट सेलर हमको 18 रुपये में बेच रहा है, मतलब 20 रुपये की चीज़ सेलर हमको 18 रुपये में बेच रहा है। तो ये जो 2 रुपये है ये क्या है? यही हमारा डिस्काउंट है, मतलब हमें डिडक्शन हुआ, हमारे प्राइस पे हमको डिडक्शन मिला या एक अलाउंस मिला, छूट मिला, उसी छूट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्लियर है। अब देखिए, डिस्काउंट 4 टाइप का होता है, बेसिकली 4 टाइप का डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बार बार आते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, तीसरा कमोडिटी डिस्काउंट, चौथा स्पेशल डिस्काउंट। अब समझते हैं एक एक को क्या होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को जब एक बल्क अमाउंट में सामान को बेचते हैं, मतलब कि एक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कमोडिटी को बेचते हैं, तो वहाँ पे वो एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब ट्रेड के दौरान जो भी डिस्काउंट हमें मिल रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचते टाइम वो डिस्काउंट देगा क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, या होलसेलर रिटेलर को बेचते टाइम लेगा क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ खरीद रहा है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आता है हमारा सेकंड डिस्काउंट, जो है कैश डिस्काउंट। देखिए, बहुत बार होता है कि हमारा क्विक पेमेंट हो जाए, मतलब कस्टमर जो हमारा सेलर होता है वो चाहता है कि कस्टमर हमें क्विक पेमेंट करे, वो क्रेडिट ना रखे, मतलब बाकी ना रखे, पैसा अभी दे दे। तो ऐसे केस पे वो कस्टमर को लालच देने के लिए एक छोटा सा डिस्काउंट दे देता है कि अभी आप क्विक पेमेंट कीजिए और आप 2% और डिस्काउंट लेके जाइए। तो ऐसे छोटे मोटे पेमेंट मतलब डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जो क्विक पेमेंट करने के लिए हमारा सेलर कस्टमर को देता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब आता है कमोडिटी डिस्काउंट। ये क्या होता है? तो देखिए, कमोडिटी डिस्काउंट वो होता है जहां पे प्राइस में तो डिडक्शन नहीं होता है, लेकिन उसी प्राइस पे हमें कमोडिटी ज़्यादा मिलता है। हम लोग ये चीज़ तो मतलब सब देखे होंगे। मान लीजिए हम लोग ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो हम लोग 1 kg चीनी लेते हैं, मान लीजिए 1 kg चीनी लिए जिसका कीमत है 40 रुपया,
तो अब वो 40 रुपए की कीमत पे, 1 केजी की कीमत पे वो हमें थोड़ा बढ़ा के कमोडिटी दे दिया, मतलब 1 केजी 25 ग्राम दे दिया, 25 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा 25 ग्राम मिला, ये हमारा क्या है, कमोडिटी डिस्काउंट है। मतलब प्राइस तो वही सेम रहा, प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, बट हमें कमोडिटी जो है वो ज्यादा मिला। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कमोडिटी डिस्काउंट। तो अब ये भी क्लियर है। अब देखिए स्पेशल डिस्काउंट। तो बेसिकली स्पेशल डिस्काउंट ये मूड पे डिपेंड करता है। ये मतलब एक नाम में ही स्पेशल है, सेलर का जब भी मन किया तब वो डिस्काउंट ऐसा दे दिया। मतलब इसका कोई वैसा मेंशन नहीं है कि ये कब मिलता है कब नहीं, ये सेलर पे डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट या किसी को कुछ छूट दे दिया। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग स्पेशल डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये हमारा 4 डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला टॉपिक जो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखिए, अ ट्रांजैक्शन इज एनी फाइनेंशियल इवेंट विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मतलब एक इवेंट जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है कितने, 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में। मतलब मान लीजिए कोई अगर गुड्स खरीद रहा है, तो ये भी एक इवेंट है, कोई गुड्स खरीद रहा है, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। तो ऐसे इवेंट्स, ये ऐसे जितने भी इवेंट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। मतलब हमारे बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इवेंट, कुछ भी हो, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं किसी को, तो ये जितने भी इवेंट्स हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब देखिए ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं। पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन वो होता है जिसमें पेमेंट हो गया हो। मतलब मान लीजिए हम लोग गुड्स बेचे और हमें पेमेंट मिल गया, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हमें पेमेंट रिसीव हो गया, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होता है जहाँ पे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, मतलब अभी उधार पे चीज़ चल रहा है। मान लीजिए गुड्स बेचे, पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या होता है। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस क्यों करता है? अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए, मतलब अपना घर चलाने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में से कुछ पैसा या कुछ गुड्स अपने घर के काम के लिए निकाल लिया, मतलब अपना पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए निकाला। बिजनेस का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस के सामान को वो, बिजनेस का पैसा या बिजनेस के गुड्स को वो अपने घर के काम के लिए निकाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस का पैसा या बिजनेस का गुड्स जब भी एक ओनर अपने घर के काम के लिए, अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए निकालता है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। तो अब हमारा ड्राइंग्स भी क्लियर हो गया। अब हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, द अमाउंट स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग एन असेट्स, गुड्स और ट्रांसफर ऑफ असेट्स। मतलब कोई भी असेट्स या गुड्स को खरीदने के लिए जो भी हम लोग पैसा खर्च करते हैं, मतलब जितना इन्वेस्ट करते हैं, इन सब चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग और हमारे कुछ अदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और उस वीडियो में हम लोग अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे वाणिज्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।